नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट स्टडी में आपका स्वागत है। जितने विद्यार्थी हैं वो जल्दी से जुड़ जाइए ताकि अपन है वो सेशन को स्टार्ट कर सके। बहुत ही शानदार ई बुक पर आधारित जो अपना टेस्ट चल रहा है उसके ऊपर बहुत ही शानदार ये वीडियो है वो अपन आपके लिए है वो लेके आए हैं। तो सभी विद्यार्थी है वो जल्दी से जुड़ जाइए। चलिए अपन है वो सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने, पौधे नाइट्रोजन का अवशोषण है वो किस रूप में करते हैं? दीजिए जवाब। पौधे जो होते हैं वो नाइट्रोजन का अवशोषण है वो किस रूप में करते हैं? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रेट, या अपन कह सकते हैं नाइट्राइड या नाइट्राइड। ठीक है, तो आप जल्दी से जवाब दीजिए। पौधे हैं वो वायुमंडलीय और जो नाइट्रोजन होती है उसका किसके रूप में अवशोषण करते हैं? ठीक है, देखिए अपन जानते हैं कि जो लेग्यूम पादप होते हैं या अपन कहते हैं दाल वाले जो पादप होते हैं उनकी जड़ों के अंदर है वो राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है। ठीक है, और इसको अपन सहजीवी जीवाणु भी कहते हैं। ठीक है, और ये इसको नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाला जीवाणु भी कहते हैं। और ये क्या करता है? वायुमंडलीय नाइट्रोजन को है वो किस में बदल देता है? नाइट्रेट में बदल देता है। ठीक है, जिससे अपन कहते हैं कि पौधे इसका उपयोग कर लेते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा नाइट्रेट। आपको याद रखना है, पौधे है वो नाइट्रोजन का उपयोग है वो नाइट्रेट के रूप में करते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। बल्ब का तंतु जिस धातु का बना होता है उसका प्रतीक क्या होता है? दीजिए जवाब। बल्ब का तंतु है वो किस धातु का बना होता है और उसका प्रतीक क्या होता है? ठीक है, अपने को पता है कि बल्ब का जो तंतु होता है वो बना होता है टंगस्टन का। ठीक है, जल्दी से जवाब दीजिए आप। अब बल्ब का जो तंतु होता है वो बना होता है टंगस्टन का, और अपने को पता है कि टंगस्टन का जो लैटिन नाम होता है वो क्या होता है? वुल्फ्राम होता है। लैटिन नाम क्या होता है? वुल्फ्राम होता है। और इस लैटिन नाम के आधार पर इसका प्रतीक क्या दिया गया है? डब्ल्यू दिया गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी, डब्ल्यू। टंगस्टन का प्रतीक क्या होता है? डब्ल्यू होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। एल्फा किरणों की प्रकृति कैसी होती है? एल्फा किरणें जो होती है वो उनकी प्रकृति कैसी होती है? अपने को पता है कि एल्फा, बीटा और गामा ये तीन प्रकार की किरणें हैं वो रेडियो एक्टिव तत्वों से है वो उत्सर्जित की जाती है। एल्फा, बीटा और गामा ये तीन प्रकार की किरणें हैं वो रेडियो जो तत्व सक्रिय तत्व होते हैं उनके द्वारा उत्सर्जित की जाती है। ठीक है, तो बताइए जल्दी से दीजिए जवाब। अपने को पता है एल्फा कणों की प्रकृति क्या होती है? धनावेशित होती है। एल्फा कणों की प्रकृति क्या होती है? धनावेशित होती है। बीटा कणों की प्रकृति जो होती है वो ऋणावेशित होती है। और गामा किरणों की जो प्रकृति होती है वो क्या होती है? उदासीन होती है। अब इसी कारण अपने को पता है कि गामा किरणों की जो भेदन क्षमता होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि ये उदासीन होती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। परमाणु भट्टी में यूरेनियम के किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? अपने को पता है परमाणु भट्टी के अंदर है वो यूरेनियम का उपयोग किया जाता है। यूरेनियम जो होता है वो एक नाभिकीय अपन कह सकते हैं ईंधन होता है। ठीक है, तो बताइए परमाणु भट्टी जो होती है, परमाणु रिएक्टर होती है, उसके अंदर और किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? अपने को पता है कि परमाणु रिएक्टर, परमाणु भट्टी जो होती है वो विखंडन अभिक्रिया पर कार्य करते हैं। ये क्वेश्चन भी है वो कई बार एग्जाम के अंदर आ चुका है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा यूरेनियम 235। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। सिल्वर के किस ऐशक का उपयोग है वो फोटोग्राफी में किया जाता है? सिल्वर के किस ऐशक का उपयोग है वो फोटोग्राफी के अंदर है वो किया जाता है? ठीक है, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर ब्रोमाइड या सिल्वर सल्फेट? दीजिए जल्दी से जवाब। सिल्वर के किस सल्फेट का उपयोग है वो फोटोग्राफी में किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सिल्वर ब्रोमाइड। इसका प्रतीक होता है HgBr। आपको याद रखना है कि कई बार है वो एग्जाम के अंदर ऐसा सीधा का सीधा क्वेश्चन है वो पूछा जा चुका है। ठीक है, चलिए अगला है LPG गैस का मुख्य घटक क्या होता है? ठीक है, LPG जो गैस होती है उसका पूरा नाम होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, या अपन हिंदी में कहते हैं द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस। ठीक है, द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस। अब आप मुझे ये बताइए कि LPG गैस का प्रमुख घटक क्या होता है? मेथेन होता है, ब्यूटेन होता है, ब्यूटीन होता है या फिर ब्यूटाइन होता है? ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? जल्दी से जवाब दीजिए। इसका सही जवाब हो जाएगा ब्यूटेन। ठीक है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ब्यूटेन हो जाएगा। और ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या होता है? C4H10। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। किस कोशिकांग को कोशिका का एटम बम भी कहते हैं? दीजिए जवाब। किस कोशिकांग को कोशिका का एटम बम कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक, राइबोसोम या लाइसोसोम? ठीक है, आपको मैं बता दूं, जिस कोशिकांग को कोशिका का एटम बम कहते हैं उसे ही कोशिका की आत्मघाती थैली भी कहते हैं। आत्मघाती थैली या कई जगह नाम आ जाता है आत्मघाती बैग।
ठीक है, तो आप जल्दी से बता दीजिए इसका जवाब, तो आप दे दीजिए, इसका जवाब हो जाएगा लाइसोसोम। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है केंद्र के और एक गोलाकार दर्पण की फोकस दूरी है वो 4 सेंटीमीटर है, तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? दीजिए जवाब। एक गोलाकार एक दर्पण है, उसकी फोकस दूरी 4 सेंटीमीटर है, तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? 12 होगी, 16 होगी, 2 होगी या 8 होगी? दीजिए जवाब। ठीक है, अपने पास एक फॉर्मूला होता है, आर बराबर होता है क्या? 2f। आर बराबर क्या होता है? 2f। कहने का मतलब होता है कि वक्रता त्रिज्या जो होती है वो फोकस दूरी से क्या होती है? दुगनी होती है। वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी से क्या होती है? दुगनी होती है। ठीक है, तो अपने को आर पूछा गया है और एफ का मान अपने को क्या दे रखा है? 4 दे रखा है, तो ये हो जाएगा आर बराबर 2 × 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा आर बराबर 8 सेंटीमीटर, इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। किलोवाट घंटा जो है वो किसकी इकाई है? बताइए। किलोवाट घंटा जो होती है वो किसकी इकाई होती है? kWh। ठीक है, या इसे सामान्य भाषा के अंदर अपन है वो इसको आम बोलचाल के अंदर इसको यूनिट भी कहते हैं। ठीक है, किलोवाट घंटा को अपन आम बोलचाल में है वो यूनिट भी कहते हैं। तो बताइए आप मुझे ये किसकी इकाई होती है? ठीक है, दीजिए जवाब। ये विद्युत शक्ति की इकाई होती है, विद्युत धारा की होती है, विद्युत ऊर्जा की होती है, या विद्युत विभव की इकाई होती है? ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा विद्युत ऊर्जा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। एथलीट फुट नामक रोग है वो किसके कारण होता है? बताइए। एथलीट फुट जो रोग होता है वो किस कारण के रोग का कारण क्या होता है? एक रोग होता है जिसका नाम है हाथी पाँव। ठीक है, एक रोग और होता है जिसका नाम होता है हाथी पाँव, ये अपन ने पढ़ चुके हैं पहले ही। ये जो होता है वो किसके कारण होता है? फाइलेरिया के कारण होता है। ये जो रोग है वो किसके कारण होता है? फाइलेरिया के कारण होता है। तो आप मुझे बताइए कि एथलीट फुट जो रोग होता है वो किसके कारण होता है? ठीक है, तो ये होता है किसके कारण? कवक के कारण होता है। ठीक है, हाथी पाँव जो रोग होता है या फिल पाँव जिसको बोलते हैं, ये रोग होता है किसके कारण? फाइलेरिया के कारण। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। आंख का कौन सा भाग कैमरे की फिल्म की तरह कार्य करता है? ठीक है, बहुत ही अच्छा शानदार क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। एक क्वेश्चन जो आंख का कौन सा भाग है वो अपन कह सकते हैं कि आंख का कौन सा भाग है वो दान किया जाता है, तो वो नेत्र वाला कॉर्निया हो जाएगा। ठीक है, अपन कहते हैं कि आंख का रंग है वो किसके कारण होता है? तो वो पुतली के कारण होता है। ठीक है, अभिनेत्र लेंस आंख का लेंस होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा रेटिना। ठीक है, रेटिना जो होता है आंख का वो कैमरे की फिल्म की तरह कार्य करता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। फलों के रस के परिरक्षण में किस रसायन का उपयोग किया जाता है? बताइए। फलों के रस के परिरक्षण में किस रसायन का उपयोग किया जाता है? सोडियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, सोडियम बेंजोएट या कैल्शियम सल्फेट? दीजिए जवाब। फलों के रस के परिरक्षण में किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सोडियम बेंजोएट। ठीक है, सोडियम बेंजोएट। चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। ग्रहों की गति के नियम किसने दिए थे? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन है वो आ चुका है, तो आप जल्दी से जवाब दीजिए। ग्रहों की गति के नियम है वो किसने दिए थे? ग्रहों की गति के नियम है वो किसने दिए थे? न्यूटन ने दिए थे, कोपरनिकस ने दिए थे, आर्यभट्ट ने दिए थे या केपलर ने दिए थे? ठीक है, तो इसका जवाब दीजिए जल्दी से जवाब। तो इसका सही जवाब हो जाएगा केपलर ने है वो ग्रहों की गति के नियम दिए थे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। जूट जो होता है वो पादप के किस भाग से प्राप्त होता है? जूट जो होता है वो पादप के किस भाग से प्राप्त होता है? अपने को पता है, हम जूट को बोलते हैं क्या? गोल्डन फाइबर बोलते हैं। ठीक है, जूट को हम क्या बोलते हैं? गोल्डन फाइबर या सुनहरा तंतु है वो इसको बोलते हैं। तो आप जल्दी से बताइए कि जूट है वो पादप के किस भाग से प्राप्त होता है? जड़ से, तना से, पत्ती से या मूलरोम से? दीजिए जवाब। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा तने से प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। प्राचीन वस्तुओं की आयु ज्ञात करने में कार्बन के किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? बताइए। प्राचीन वस्तुओं की जो आयु होती है वो ज्ञात करने के अंदर या अपन कह सकते हैं कि कार्बन डेटिंग जो विधि होती है, कार्बन जो डेटिंग विधि होती है उसके अंदर कार्बन के किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14 या कार्बन 15? दीजिए जवाब। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा कार्बन 14। ठीक है, चलिए
अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। पृथ्वी की सतह पर यदि किसी वस्तु का भार 600 न्यूटन है तो चंद्रमा पर इसका भार क्या होगा। इस क्वेश्चन का तो आप जल्दी से जवाब है वो दे दीजिए। पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का भार 600 न्यूटन है तो चंद्रमा पर क्या होगा। अपने को पता है कि चंद्रमा पर भार पृथ्वी के भार का क्या होता है, 1/6 होता है। ठीक है, तो अपन कह सकते हैं 600/6 बराबर कितना हो गया, 100 न्यूटन हो गया। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा कितना, 100 न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। न्यूमोनिया रोग है वो किसके कारण होता है, दीजिए जवाब। न्यूमोनिया जो रोग होता है वो किसके कारण होता है, वायरस के कारण होता है, जीवाणु के कारण होता है, कवक के कारण होता है या प्रोटोजोआ के कारण होता है, दीजिए जवाब। न्यूमोनिया रोग है वो किसके कारण होता है, वायरस, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा जीवाणु के कारण होता है और जिसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है डिप्लोकोकस न्यूमोनी। ठीक है, डिप्लोकोकस न्यूमोनी नाम का एक जीवाणु होता है जिसके कारण है वो न्यूमोनिया रोग होता है। और न्यूमोनिया रोग के अंदर है वो श्वसन तंत्र प्रभावित होता है। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, दीजिए जवाब। विश्व स्वास्थ्य दिवस है वो कब मनाया जाता है, 2 अप्रैल, 6 अप्रैल, 7 अप्रैल या 9 अप्रैल। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम के अंदर है वो रिपीट हो चुका है, तो इसको अपने को याद रखना है। विश्व स्वास्थ्य दिवस है वो कब मनाया जाता है, दीजिए जवाब। विश्व स्वास्थ्य दिवस है वो कब मनाया जाता है, 2 अप्रैल, ठीक है, 7 अप्रैल, 6 अप्रैल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 7 अप्रैल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है फेरल का सिद्धांत किससे संबंधित है, बताइए भाई। फेरल का जो नियम है वो किससे संबंधित है, गुरुत्वाकर्षण से, दाब से, बल से या पवनों की दिशा से, दीजिए जवाब। फेरल का सिद्धांत है वो किससे संबंधित है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा पवनों की दिशा से। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। स्याही के धब्बों को हटाने के लिए किस अमल का उपयोग किया जाता है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर कई बार पूछा जा चुका है, तो आप इसका जवाब दे दीजिए कि स्याही के धब्बों को हटाने के लिए किस अमल का उपयोग किया जाता है। एसिटिक अम्ल, टार्ट्रिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल या लैक्टिक अम्ल, दीजिए जवाब। स्याही के धब्बों को हटाने में किस अम्ल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑक्जेलिक अम्ल। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑक्जेलिक अम्ल हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है तापमान बढ़ाने पर धातु की चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है, बताइए भाई। यदि कोई चालक तार है उसका यदि तापमान बढ़ाए तो उसकी चालकता के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, बढ़ती है, घटती है या अपरिवर्तित रहती है या उपरोक्त में से कोई नहीं, दीजिए जवाब। बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इसका आप जवाब दीजिए। तो मैं आपको बता दूं, तापमान बढ़ाने पर धातु की चालकता है वो क्या करती है, धातु की चालकता क्या करती है, घटती है। ठीक है, तापमान बढ़ाने पर धातु की चालकता क्या करती है, घटती है। लेकिन यदि अधातु या अधातु की बात करें तो अधातु की चालकता क्या करती है, बढ़ती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। भारत में कितनी आवर्ती की प्रत्यावर्ती धारा सप्लाई की जाती है। ये तो रटने वाला सीधा सा क्वेश्चन है, इसका तो आप सीधा सा जवाब दे दीजिए। भारत के अंदर जो विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, अपने को पता है 220 वोल्ट की विद्युत धारा प्रवाहित होती है। बताइए उसकी आवर्ती क्या होती है, उसकी फ्रिक्वेंसी क्या होती है, तो सही जवाब क्या हो जाएगा, 50 हर्ट्ज। ठीक है, भारत के अंदर है वो 50 हर्ट्ज आवर्ती की प्रत्यावर्ती धारा सप्लाई होती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, बताइए। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, ठीक है, दीजिए जवाब। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, वेबर होता है, टेस्ला होता है या फिर फेराडे होता है या ओरेस्टेड होता है, बताइए। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ओरेस्टेड हो जाएगा। और एग्जाम में एक क्वेश्चन है ओरेस्टेड का, बहुत ही शानदार पूछा जाता है कि किस वैज्ञानिक ने बताया था कि किसी धारावाही चालक तार के अंदर है वो चारों ओर धारावाही चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ये बात किस वैज्ञानिक ने बताई थी, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ओरेस्टेड। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। निम्न में से नाइट्रोजन के अच्छे स्रोत कौन से होते हैं, बताइए। कार्बोहाइड्रेट होते हैं, प्रोटीन होते हैं, वसा होती है या तेल होते हैं, बताइए। निम्न में से नाइट्रोजन के अच्छे स्रोत कौन से होते हैं, ठीक है, दीजिए जवाब। अपने को पता है कार्बोहाइड्रेट बने होते हैं CHO से, यानी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से।
वसा भी किससे बनी होती है, CHO से बनी होती है, लेकिन प्रोटीन जो होते हैं वो बने होते हैं किससे, CHON से, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रोटीन। प्रोटीन जो होते हैं वो नाइट्रोजन के बहुत अच्छे स्रोत होते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। चाय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सीधा सा क्वेश्चन है, आप जल्दी से जवाब दे दीजिए। बहुत शानदार क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन है वो एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है कि चाय के अंदर है वो कौन सा अम्ल पाया जाता है। चाय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मेलिक अम्ल, टैनिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल या कार्बनिक अम्ल? ठीक है, दीजिए जवाब। मेलिक अम्ल, टैनिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल या कार्बनिक अम्ल। ठीक है, तो यदि अपन बात करें तो मेलिक अम्ल है वो किस में पाया जाता है? सेव में पाया जाता है। मेलिक अम्ल किस में पाया जाता है? सेव में। और चाय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टैनिक अम्ल पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल है वो किस में पाया जाता है? दही में पाया जाता है। और कार्बनिक अम्ल जो होता है वो पाया जाता है कोल्ड ड्रिंक में, या अपन कह सकते हैं शीतल जो पेय होते हैं उनमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? कार्बनिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, जो 801 से लेके 900 तक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो थे वो अपन ने है वो डिस्कस किए। तो आप जल्दी से है वो कमेंट बॉक्स के अंदर बता देना कि आपके कितने क्वेश्चन है वो सही हो रहे हैं। ठीक है, और जो विद्यार्थी नहीं जुड़ रहे हैं उनको भी आप क्या कीजिए, जोड़ लीजिए और वीडियो को एक बार है वो लाइक कर दीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।